नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक और उसमें हुई चर्चा और फैसलों के बारे में। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की और चंडीगढ़ के बाद और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग में हुई चर्चा और फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की गई। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन एक्ट एजेंडे, आयुष पद्धति से इलाज को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश भी दिए गए। एजेंडा की संख्या थी वो भी काफी, क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ न कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उनको रेफर किया गया है, दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कुछ फॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की जमीनें हैं, उन गौचरान की जमीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी, इसलिए लोग लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑप्शन करेंगे, वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये किया, 5100 रुपये एकड़ कर दिया। कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रिइंबर्समेंट होता था, हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रिइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियां होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहां नहीं कराते थे कि उनको रिइंबर्समेंट नहीं होती थी। रिइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहां तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे मनोहर लाल कैबिनेट की मीटिंग में हुई चर्चा और फैसलों के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ प्रवक्ताओं का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और विजेंद्र रेड्डी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ मसला में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं वंदना पोपली जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कैबिनेट में जो भी फैसले हुए हैं उनको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। देखिए, सबसे पहले आज जो कैबिनेट फैसले लिए गए थे, तकरीबन 36 ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातचीत हो रही थी और उसमें से 33 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसले लिए गए हैं। और मैं ये मानती हूँ कि प्रदेश की जो जनता है उसके हित में जो फैसले लेने चाहिए, एक प्रदेश की जनता ये मानकर चलती है कि हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री जब बैठेंगे तो वो हमारे हितों के में फैसले लेंगे, और उस तरह के फैसले हमने देखा कि आज लिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मेंशन कर रहे थे कि कॉमन विलेज नियम जो 1964 है उसमें संशोधन किया गया है। साथ में जो गौचारण की भूमि है उसको पट्टे पर लिया जा सकेगा ताकि वहाँ पर गौशाला भी बनाई जा सके। हमने देखा है कि अभी भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गौ माता के लिए करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो गौशालाएं खोलना चाहते हैं, जमीन की कमी हो जाती है तो वो अब उसको वो पट्टे पर ले सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी उसको अभी सिर्फ एलोपैथिक तक ही न रखकर आयुष पद्धति से भी अगर वो इलाज कराते हैं तो भी उसका रिम्बर्समेंट उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं
बजट की बात करूं, अभी जब रिसेंटली बजट आया था तो हमें ये समझ आया था कि गुड़गांव और फरीदाबाद की तर्ज पे भी सोनीपत को महानगर बनाने की तैयारी जो है हम उसमें जुटे हुए थे। उसका एक स्टेप माइलस्टोन एक और रख लिया गया है कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको बना दिया गया है। इसके साथ ही जो पिछले दिनों रैशनलाइजेशन आयोग बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं इस आयोग के लिए रखी गई थी कि वो देखेंगे कि जो जॉब्स लगाई जा रही हैं उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हम जो ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको रख सकते हैं, या और कौन सी सुविधाएं हैं जो दी जा सकती हैं, या और कौन से ऐसे लोग हैं जो अपॉइंटेड हो सकते हैं। तो उस आयोग को यहाँ पर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके वंदना जी, आता हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ। सारे मेहमानों को डिबेट में एक बार शामिल कर लेते हैं, इसके बाद से फिर से आता हूँ आपके पास। टीना करमवीर जी, आप किस तरीके से देखते हैं कैबिनेट में जो भी फैसले हुए, जो भी चर्चाएं हुई हैं, कैसे देखती हैं आप इनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार इस समय लटक लटक कर ही अपनी एक गाड़ी चला रही है। जैसे कहें कि एकदम खट्टर खटारा सरकार है ये, जिसे कहा भी जाता है। जनता खट्टर सरकार नहीं कहती, इसे खटारा सरकार कहती है। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप इसे समझिए कि ऐसा जनता क्यों कह रही है। जनता ने इन्हें वोट दिया, जनता इंतजार कर रही है कि कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसी पॉलिसीज हमारे लिए बनाई जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़े हैं, नेताओं के पीछे पड़े हैं, बाकी इनके पास कुछ करने को नहीं है। न ही इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम है जो जनता के हित में है। अब गौ माता के बारे में बात कर रही थी वंदना जी। मैं इनको बताऊं कि शायद इनके नेताओं को या सीएम साहब को ये भी नहीं पता कि प्रदेश के अंदर किस तरीके से गौ तस्करी बढ़ रही है, इतना करप्शन बढ़ रहा है गौशालाओं की वजह से। और जिस तरीके से, क्योंकि इनके लिए बजट कितना सारा आप देखेंगे कि कितना बजट इनके लिए दिया गया था, लेकिन उस बजट में क्या उस बजट को ठीक से उसका पालन किया गया? नहीं किया गया। और दूसरा, जिस तरीके से अगर हम बात करें करप्शन को लेकर सरकार में, नहीं वंदना जी, जब आप गुणगान कर रही थी सरकार का, कौन बोल रहा था? वंदना जी, आता हूँ आपके पास प्लीज। उससे क्वेश्चन मार्क करना वो सबसे गलत बात है। वंदना जी प्लीज, आता हूँ आपके पास, जवाब दीजिएगा आप प्लीज। टीना जी को बोल दीजिए। जाति पर नहीं, जाति का मजाक आप ऐसे नहीं बनाएंगे। आपने जाति के साथ जोड़कर एक शब्द का इस्तेमाल किया। वंदना जी, आता हूँ आपके पास, सारी बातों का जवाब आप एक ही बार दे दीजिएगा उनको। आपकी जाति को लेकर भी कुछ शब्द जोड़ दूंगी तो आपको बड़ा ऐतराज होगा, लेकिन मेरे में वो संस्कार नहीं है। वंदना जी, क्या बोल रही है? मुझे इनका सुनाई नहीं दिया, क्या बोला इन्होंने? वंदना जी, आता हूँ आपके पास प्लीज। बोल सकते हैं नहीं दुर्गेश जी, क्या बोला इन्होंने? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया इनका। क्या कह रही है? किस जाति के शब्द को इस्तेमाल किया? कौन सा जाति का इस्तेमाल किया मैंने? सीएम साहब की जाति को आपने इंडिकेट किया, ये कहना है वंदना कोटली जी का। बोल सकती हैं आपका ये जो खेल अब आपका जो खेला है ना, ये चलने वाला नहीं। कास्ट को लेकर मत बोलिए, कभी आपकी करके जो आप खेला, अगर जाति की, देखिए जाति की इतनी चिंता आप मत करिए। आप जातियों की इतनी चिंता मत करिए। इतनी जाति की चिंता है, जाति जंगल में करवाइए। आप इतनी जातियों की चिंता मत करिए। जाति की चिंता अगर आप कर रही, जाति जंगल में करवाइए। विजेंद्र रेड्डी जी से भी सवाल ले लेने दीजिए प्लीज, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। रेड्डी साहब, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? यहाँ तो डिबेट दूसरी तरफ मुड़ने लगी। हाँ, पांडे जी, ऐसा है, पहले तो यही बात सबसे बड़ी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग होना चाहिए। जो प्लानिंग करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज अच्छी बात है, कैबिनेट ने मीटिंग की, प्रदेश में किस बात की आवश्यकता है उसके मद्देनजर 36 प्रस्ताव रखे गए, उनमें से 33 को लागू करने का काम किया। ये अच्छी बात है, अच्छा फैसला हुआ। लेकिन गलत बात यह है कि ये सरकार सिर्फ फैसले करती है, ये सरकार सिर्फ नीतियां बनाती है, ये सरकार सिर्फ जुमले करती है, ग्राउंड लेवल पर तो कोई भी काम नहीं होता। पांडे जी, बजट की बात देख लीजिए, बजट में कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं करने की बात की थी। 2019 का इनका यदि हम वो संकल्प पत्र को मैं दोहराना चाहूं तो इतनी सारी बातें इन्होंने की थी। SYL का पानी ले आएंगे, 50,000 नोट देंगे, MSP को लागू करेंगे, चाय को दुगुना करेंगे, वो भी तो घोषणा थी। आज भी घोषणा कर दी। अभी इन्होंने सोनीपत को महानगर बनाने की बात की है। मेरी बहन वंदना जी, मुझे बताइए,
आपने 2014 के बजट में कितने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और उनमें कितने स्मार्ट सिटी आपने बना दिए, कोई एक नाम बता दिए, उस स्मार्ट सिटी को मैं देख के आऊंगा। ठीक है, आपने स्मार्ट सिटी बनाई। स्मार्ट सिटी कैसे बनाई? किसी भी शहर में जाकर के देख लीजिए, कोई रोड चलने लायक नहीं है। मैं सवेरे जो है दूध लेकर के आता हूं डायरी से और घर आते आते उसकी लस्सी बन जाती है, मक्खन अलग हो जाता है और वो लस्सी अलग हो जाती है। ये इनके महानगरों का और स्मार्ट सिटी का हाल है। अब कह दिया हम सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं पांडे जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी हूं और पिछले 2 साल से प्रभारी हूं। सोनीपत के हर गांव में गया हूं मैं प्रोग्रामों के दौरान। वहां पर जो बुरा हाल सड़कों का है, वहां पर जो पानी की जो थोड़ी सी बारिश होती है, वहां जो खेतों में पानी भरता है, शहर में जगह जगह तालाब बने हुए हैं। चलो अच्छी बात है, हम देखेंगे 1.5 साल में अगर वो महानगर बनता है तो अच्छी बात, हम देखने तो जरूर जाएंगे। लेकिन वंदना बहन जी, ग्राउंड लेवल पे काम करवा दो, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ आपको सत्ता सौंपी थी और उस सत्ता का दुरुपयोग करके आप लोग जो है ना ऐसे काम कर रहे हो कि बिल्कुल पीछे ले जाने का काम किया। अब मैं पूछना चाहता हूं वंदना जी आपसे, अभी जन संवाद कार्यक्रम किए आपने, 3 दिन भिवानी में रहे मुख्यमंत्री जी। उस जन संवाद में जब आपकी 2014 में सरकार बनी थी, आपने पहली कलम से चंडीगढ़ जाते ही खुले दरबारों के प्रचलन को बंद करने का काम किया था और वो दरबार जो पेड़ के नीचे बैठ करके प्रशासन के साथ लोगों की जन समस्या सुन करके हल हुआ करते थे, उसको आपने विंडो बना दिया और विंडो के अंदर भी आपने गत्ता लगा दिया ताकि शकल दिखाई दे। आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं, जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी, हाथ उसके अंदर से जाता था और आज आप खुले दरबार लगा रहे हो, क्यों भाई? क्या जरूरत पड़ गई? इलेक्शन आ गया, सिर्फ है लोगों को बहकाने। वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए पांडे जी, विजेंद्र रेणु जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी सुनिए, एक चीज और ऐड कर दूं मैं आपको। कल जब हमारी डिबेट हो रही थी तो उसमें इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि सीएम साहब जनसंवाद कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, ये इनेलो की जीत है। देखिए सबसे पहले तो विजेंद्र रेणु की जीत है, मैं बोलूं पंडित जी, मुझे बोलना है ना? नहीं, मैं वंदना जी को मैंने बताया, कल आप ही के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उससे घबराकर सीएम साहब अब फील्ड में आ गए हैं, मैदान में, अब वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ, सच्चाई यही है, वंदना भी मानती है इस बात को, तो सभी मानते हैं। जी जवाब दीजिए वंदना जी। देखिए सबसे पहले तो विजेंद्र रेणु जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं और मैंने आज तक उनको देखा नहीं कि जल्दी से कि वो बिना पढ़े डिबेट पे आते हों। सरप्राइजिंगली कि आज जो जितनी भी बातें उन्होंने कही वो यहाँ अभी आपकी डिबेट की शुरुआत में मुख्यमंत्री जी की जो आपने छोटी सी क्लिप चलाई थी उसको देखकर बोले, या जो मैंने बात कही उसको देखकर बोले। इन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। विजेंद्र रेणु जी, मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, घोषणाएं नहीं है, काम हो चुके हैं और उसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की, वो अथॉरिटी पहले से बन गई थी, उसको बनाने के बाद यहाँ पर उसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है। रेशनाइजेशन आयोग पहले से बन चुका है, राजन गुप्ता उनके चेयरमैन थे और उनकी जो यहाँ पर कैबिनेट से उनको मंजूरी मिली है कि अब ये जो आयोग है प्रॉपर ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये अगर यहाँ पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इस कैबिनेट मीटिंग में अथॉरिटी बन गई है, घोषणाएं नहीं की गई हैं, ये सब कुछ बन गया है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि ये घोषणाएं यहाँ पर लगती है। और जहाँ तक बात है कि आप कह रहे थे कि आपके जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी, उसके बाद ही भाजपा में चेंज आ गया, तो मुझे लगता है ये शायद मैंने पिछले 10-12 सालों में पहली बार उनको बाहर निकलते हुए देखा है और इस प्रकार से कोई यात्रा करते हुए देखा है। उससे पहले अगर मेरी सरकार की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच में रहे, इवन कोरोना में भी एक डिस्ट्रिक्ट में वो खुद से गए और उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन वो क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए, उससे पहले भी लगातार वो जाते रहे हैं, उसके बाद भी जाते रहे हैं और अब एक जन संवाद प्रोग्राम है। यहाँ पर ये कोई ये दरबार नहीं था, ये लोगों से संवाद करने की बात थी और मुझे लगता है कि इसमें कोई एतराज तो होना नहीं
नहीं चाहिए, वो प्रदेश के मुखिया हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि पूरे कोरोना के समय में जब लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन खुल चुका था, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जब वो वर्चुअली लोगों से जुड़े, कभी युवाओं से संवाद किया, कभी महिलाओं से संवाद किया। मैं खुद उसका हिस्सा थी, मैंने खुद उस चीज को सुना साथ में, इसलिए मुझे मालूम है कि वो लगातार संवाद कर रहे थे। और अभी भी लाभार्थियों से कुछ एक दिनों के बाद 15 दिन में एक बार वो 5 मिनट संवाद करते हैं फोन के जरिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़कर वो उनमें संवाद ठीक करते हैं। है वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी की वंदना जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। टीना जी, आपने वंदना जी की बातें सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने मन की बातें ही ना करें ना, जनता की भी बात सुने। कब तक देश के प्रधानमंत्री की कुछ सीखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मन की बात करते रहेंगे कि अपनी बात गाते रहेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जनता की समस्याएं क्यों नहीं सुन रहे? आप देखेंगे कुछ समय पहले जिस तरीके से सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ, सरपंच इतना लेट चुनाव किया गया, उसके बाद सरपंचों जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया। आप युवाओं को देखिए कि बेरोजगारी किस स्तर पर है, नंबर 1 हरियाणा प्रदेश है बेरोजगारी में। युवा किस तरीके से सड़कों पर है, किसान किस तरीके से सड़कों पर रहे, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ वही जो इन्होंने 1-2 काम कर दिए, वो इनकी मजबूरी भी है। उनको दिखाने भी होते हैं कि जी हमने ये काम कर दिया है, कि साल खत्म होने पर ये काम किया, तो वो उनकी एक मजबूरी। खैर, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपनी वाहवाही की है, बाकी इन्होंने जनता की कोई बात नहीं सुनी। जनता क्या चाहती है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि वीरेंद्र रेड्डी कह भी रहे हैं कि ग्राउंड पर काम नहीं दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राउंड पर जाने के नाम पर सिर्फ ये फोटो खिंचाकर वापिस आ जाते हैं, जनता से पूछते ही नहीं है कि उनकी समस्याएं क्या है। आप लोग तो कह रहे थे कि हर घर जल, हर घर आप वो चित्र में जाकर देखिए, बात निकलकर सिर्फ अपने घरों में बैठकर ही नहीं वो कर सकती है कि राजनीति कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोलकर वोट जनता से लिया और फिर आज काम के नाम पर, विकास के नाम पर, सिर्फ विकास का डंका जो ये बार बार बजाते आए, इन्होंने सिर्फ जनता को एक जिसे कहें कि झुंझुना पकड़ाकर छोड़ दिया है। और ये इतना जाति को लेकर इतना इतना क्यों विरोध रही है, जबकि उन समाज के लिए आप बता दीजिए मुझे, ऐसी ओबीसी के लिए आपने किया क्या है? कोई ऐसी फेलोशिप, कोई ऐसी फेलोशिप बोल रही है। टीना जी आप फिर वहीं पर आ गई। आप उनकी जाति को बिगाड़ कर आप शब्द के रूप में बोलेंगी तो मेरे को ऐतराज होगा। मैंने आपकी पूरी फेलोशिप आप चाहती है मैं आपके बीच में बोलूँ, आप चाहती है मैं आपके बीच में बोलूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ ऐतराज है कि आप किसी की जाति को बिगाड़ कर आप सबके बात नहीं बोलेंगे। आपको रोकना चाहूंगा प्लीज डिबेट को डिवेल मत करिए प्लीज। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं ये कहता हूँ कि वंदना जी को मैंने यही तो कहा था कि सिर्फ ये बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। अभी इन्होंने बताया कि रैशनलाइजेशन कमीशन हमने बना दिया, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्या बनाते हो? सोनीपत मेट्रोपॉलिटन ये आपने अथॉरिटी बनाते हो, ये तो कहता हूँ मैं, बनाते हो आपने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम बनाया, लेकिन सिर्फ ये आप अथॉरिटी बनाते हो। इनको ग्राउंड में क्या काम करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से कितना काम की हो चुका है, कितना होना बाकी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये बना देते हैं। अब इन्होंने कहा कि हमारे को जनसंवाद कार्यक्रम से ऐतराज क्यों है? बिल्कुल ऐतराज नहीं। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लोगों के बीच जाए, उनकी समस्या सुने, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करे, है अच्छी बात है, लेकिन वो समस्या को दूर तो करे। जनसंवाद भी कार्यक्रम बना दिया और बिल्कुल इतनी फोर्स के साथ चारों तरफ पुलिस फोर्स इतनी लगा दी कि मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच नहीं सकता। और देखिए दुर्गेश जी, गजब की बात है, मैं अपने 7 साल की उम्र में सभी मुख्यमंत्रियों के प्रोग्राम मैंने देखे हैं और आज पहली बार मैंने भिवाड़ी में देखा है एक मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाने के लिए जिसका नाम जनसंवाद है। वहां पर पास सिस्टम है, पास वाला ही एंट्री कर सकता है। फिर ये जनसंवाद कहाँ रह गया वंदना जी? जब पास से ही एंट्री है तो जनसंवाद कहाँ से हो गया भाई? फिर तो आपका जो ना सरकार का लट हो गया ये कि जिसको हम चाहेंगे वो। इन्होंने दुर्गेश जी अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्हीं का ये संवाद किया, कोई जनसंवाद नहीं था, बीजेपी संवाद था ये और सरकार के दबाव में किया गया था। कोई समस्या नहीं सुनेगी,
जो खड़ा होकर के कहने लगा, एक लड़के ने क्वेश्चन उठा दिया कि मेरी पुलिस में भर्ती नहीं की गई, मेरा चयन हो चुका है। बोला एक जज के माथे में गड़बड़ है, उसको मैं ठीक करूंगा। एक कह दिया, एक ने पूछा, बोला कि यहाँ तो जी किरण चौधरी है, बोला उसको तो दिन में तारे दिखा दूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी है, हम सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन कम से कम जनसंवाद तो जनसंवाद रहने दो। वहां भी धमका करके आए हैं, लोगों को डरा करके आए हैं, पुलिस की निगरानी में इतना लोगों को डराने का काम किया है। और गए क्यों है, ये बिल्कुल सत्य है। इनेलो की जीत है, इनेलो की परिवर्तन यात्रा के से भयभीत होकर के इन्होंने ये कार्यक्रम बनाया, 9 साल खिड़की रखी, अब ये लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी, मुझे लगता है कि फाइनल कमेंट दीजिएगा 1 मिनट में। का विषय भूल गए कि आज की डिबेट का विषय जनसंवाद नहीं था, फिर कहते कि हमें जनसंवाद से कोई एतराज नहीं है। अरे आपने जितनी देर बोला, चाहे टर्म पहली बार में बोले या दूसरी बार में बोला, आपने सिर्फ जनसंवाद के बारे में बोला, तो ये सफलता है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री की सफलता है कि जब वो जनसंवाद के लिए निकलते हैं तो भी वो सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिबेट का विषय है कैबिनेट की बैठक। और आप क्या लगातार बोल रहे हैं जनसंवाद के बारे में, तो यही बता देता है कि मेरे जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल सफल रहे। दूसरी बात, टीना जी की यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टीना जी प्रधानमंत्री जी को लेकर कुछ कह रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी टीना जी, प्रधानमंत्री जी इस समय ऐसी दीवार बन चुके हैं जिस पर आप गोल करने की कोशिश करेंगे तो गोल आप सेल्फ गोल हो जाएगा। और ये मुझे लगता है बार बार राहुल गांधी जी की डिक्रीज से आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अपने ऊपर आप करेंगे, अगर उनके आप गोल करेंगे तो आपके अपने ऊपर हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा था, एक सेकेंड हीरा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब तक आपने जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं बीच में नहीं टोका था। दूसरे क्या करती हैं बोलते हुए, आपकी कोई सुनेगा? आपको लगता है मैं सुनूंगी आपकी? हमने बताया ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्या काम किया आपके मुख्यमंत्री ने? आपको पता है गिनवा सकती है यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है? आता हूँ आपके पास, प्लीज सर दिखाओ को जमीन दे दी। टीना जी आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, प्लीज सुन लीजिए। नहीं बताएंगे, मुझे इतना बता दीजिए, बेचारे हुडा जी बताएंगे क्या? अब विधानसभा में कुछ बोल नहीं सकते तो बाहर आके पीसी करते हैं, वहाँ पीसी को कोई क्रॉस करने वाला नहीं होता। इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है। ठीक है वंदना जी, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है मेरे पास, प्लीज समय की कमी है मेरे पास। वंदना जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। टीना करमवीर जी, 1 मिनट फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। टीना जी, जी टीना जी बोलिए, 1 मिनट में। देखिए मुझे लगता है कि ये सरकार, जैसे मैंने पहले कहा कि एकदम खटारा सरकार है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ बातें करती है और ये सिर्फ दिखावे के लिए मीटिंग्स करते हैं, जनसंवाद करते हैं, किसी की समस्या को सुना नहीं जाता है। आज जो जनता इनसे इस तरीके से परेशान है, ये अगर ये जनसंवाद के नाम पर अगर 10 लोगों की भी समस्या सुलझा दे तो हम इनके लिए बहुत इनके बहुत शुक्रगुजार होंगे, लेकिन इनके जब तक कोई काम नहीं है। अब इनकी लटक के सरकार चल रही है, बस जल्दी से हम भी चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिल जाए और जनता भी चाहती है कि इनसे जल्दी से छुटकारा ठीक है प्लीज बंद कर दो। टीना जी आपको रोकना चाहूंगा, वंदना जी प्लीज आपको भी रोकना चाहूंगा। वंदना जी, टीना जी, दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा प्लीज। रेडू साहब 1 मिनट में फाइनल कमेंट प्लीज। हाँ, वंदना जी कह रही हैं कि आज के मुद्दे पर बात नहीं की। हालांकि मैंने आज के मुद्दे पर बात करते हुए ही शुरुआत की थी। 36 मुद्दे थे, 33 को लागू करने का काम किया और सोनीपत मेट्रोपॉलिटन सिटी के ऊपर बात आ गई थी। दूसरी बात, गोचरान की आपने ये बताया कि गोचरान का जो है ना वो 20 लाख के पट्टे की और इस तरह की ऐसे वैसे स्कीमें लागू कर दी। मैं ये पूछता हूँ, मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में रहता है, मैंने उससे पूछा भाई अपने आपके यहाँ रोडों पर कितने सांड मिलते हैं? उसने कहा कि यहाँ तो एक भी नहीं है, लेकिन हमारे तो हर गली में गौएं, आवारा गौएं हैं, बेचारी गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ। सांड गांव गली गलियों में घूमते हैं, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं सांडों की वजह से, कितने आदमियों को मार चुके हैं। सांडों के कारण हरियाणा प्रदेश में कितने आदमियों की मौत हो चुकी है। और 2014 में वंदना जी आपका पहला नारा था कि हम नंदीशालाएं बनाएंगे, हम गौशालाएं बनाएंगे। आपने कितनी नंदीशालाएं बनाई? और बनाई तो ये सांड यहाँ की है, बना तो लेते हो आप, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर बनाई भी होगी तो गलियों में सांड और गौएं बेचारी क्यों घूम रही हैं? कम से कम इनका तो समाधान कर दो। वही बात मैं फिर कहना चाहूंगा, केवल नीतियां बनाने से,
केवल आयोग बनाने से जनता का भला नहीं होता। आयोग भले ही ना बनाओ, लेकिन ग्राउंड पर काम होगा तो जनता का भला होगा। विजेंद्र जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा, माधव के साथ रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे कैबिनेट की मीटिंग को लेकर, जिसमें आज 36 एजेंडों पर चर्चा हुई कैबिनेट की मीटिंग में और कई अहम फैसले हुए। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे वंदना पोपली जी जुड़ी हुई है बीजेपी से, राहुल माफ कीजिएगा टीना करमवीर जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी और विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।